हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सेशन। सो आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे 8 जून 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसे उत्तराखंड ने अनवील किया इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव और ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा नारसिंह विंस दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नारसिंह को मिला दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। The All India Tennis Association (AITA) has announced the Dilip Bose Award for the lifetime achievement to coach Narsingh. The All India Tennis Association instituted a lifetime achievement award in the name of Dilip Bose in 2002. Dilip Bose was a professional tennis player from India. The award, along with cash prize of 50,000, will be presented during the 11th National Coaches Workshop to be held at the PYC Hindu Gymkhana in Pune on June 7th and 8th. बस आपने ये ध्यान रखना है, नारसिंह को मिला, ठीक है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, किसने अनाउंस किया? ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने। ठीक है, एंड ये दिलीप बोस जिनके नाम पे ये अवार्ड है, ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थे इंडिया से। ठीक है, कैश प्राइस मिलता है इस अवार्ड में 50,000। एंड ये कहाँ हुई थी वर्कशॉप? PYC हिंदू जिमखाना इन पुणे जून 7 और जून 8 को। ठीक है, एंड ये दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने। कब? इन 2002 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड अनवील्स इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव. The Uttarakhand government organized India's first ever astro-tourism event called नक्षत्र सभा in Mussoorie, the Queen of Hills. उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया इंडिया का सबसे पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट। कौन सा? नक्षत्र सभा इन मसूरी, देहरादून में, जिसे हम कहते हैं मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स। द इनॉग्रल इवेंट वाज हेल्ड एट द जॉर्ज एवरेस्ट पीक, फेमस फॉर इट्स ब्रीथ टेकिंग व्यूज ऑफ द दून वैली एंड द स्नो कैप्ड हिमालयाज। कहाँ और इवेंट हेल्ड हुआ था? जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे। द उत्तराखंड government astro tourism initiative aims to attract astronomy enthusiasts, adventurers and travelers to marvel the wonders of the universe while enjoying the state's natural splendor. बस आपने ये ध्यान रखना है, इंडिया का सबसे पहला एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ? मसूरी, देहरादून में। ठीक है, एंड ये ऑर्गेनाइज किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, UTDB। ठीक है, इन एसोसिएशन विद प्राइवेट कंपनी स्टारस्केप्स, ये भी अपने ध्यान रखना है। ठीक है, UTDB इन एसोसिएशन विद स्टारस्केप्स। कहाँ हुआ था? जॉर्ज एवरेस्ट पीक में। बस आपने और कुछ नहीं ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना है, नक्षत्र सभा। C. wins US WSIS Award for Disaster Resilience Technology. At the United Nations World Summit on the Information Society Forum High Level Event 2024 held in Geneva, Switzerland, C. Received the prestigious Champion Award under the AI C7E Environment category for its project Mobile Enabled Disaster Resilience through Cell Broadcast Emergency Alerting. The Center for Development of Telematics, C. established on August 24, 1984 by the Government of India, is a premier telecom research and development center. ये अवार्ड किसे मिला है? C. को। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है? UNWSIS अवार्ड। इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हाई लेवल इवेंट 2024। कहाँ हुआ था ये? जिनेवा में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, एंड कौन से प्रोजेक्ट के लिए मिला है इनको? मोबाइल एनेबल डिजास्टर रिलीजेंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट एमरजेंसी अलर्टिंग। ये एक्चुअल में ये एक अलर्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो रियल टाइम मैसेजेस भेजेगा थ्रू मोबाइल टावर्स। ठीक है, एंड जिन्हें ये अवार्ड मिला है C. ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? अगस्त 1984 में। किनके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, एंड ये इवेंट जो हुआ था हमारा, ठीक है, WSIS+20, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्लस यूनेस्को प्लस यूनेक्टेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्लस UNDP। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है इंडिया फ्रेंच त्रिशना सैटेलाइट टू टारगेट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स. The Indian Space Research Organization (ISRO) and the French Space Agency (CNES) have agreed to work together on a satellite mission Trishna. मिशन का नाम क्या है? त्रिशना। कौन कौन है इसमें? ISRO प्लस CNES, इंडिया प्लस फ्रेंच स्पेस एजेंसी। द थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर द हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट और त्रिशना। त्रिशना की फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट इज़ अ बिग सैटेलाइट प्रोजेक्ट हुज ओनली गोल इज़ टू टेक डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। जिसका गोल क्या है? ओनली टू टेक डिटेल्ड पिक्चर लेगा अर्थ के सरफेस की। त्रिशना सेट टू बी लॉन्च इन 2026
कब लॉन्च है? 2026 में, ठीक है। एंड विल वर्क फ्रॉम अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 761 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। इट्स मेन जॉब विल बी टू कीप अ क्लोज आई ऑन मैनी इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, ठीक है। ये इसका मेन गोल है। बस आपने मेजर दी यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा तृष्णा कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? इंडिया, इसरो प्लस फ्रेंच स्पेस एजेंसी, CNES। This is because rising temperatures around the world mean that environmental monitoring needs to be better. Next are US test hypersonic missile capable of striking Moscow within 30 minutes. The United States Air Force successfully tested an unarmed Minuteman III ICBM from Vandenberg Space Force Base in California. So क्या है, US ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अनआर्म्ड Minuteman III इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। द 3-stage सॉलिड फ्यूल मिसाइल विद द 13,000 किलोमीटर रेंज इसकी आपने याद रखना है। 13,000 किलोमीटर रेंज है इसकी। सॉलिड फ्यूल मिसाइल है ये भी आपने ध्यान रखना है। 3 स्टेज है, ये भी स्टेज भी कई बार पूछी जा सकती है। Minuteman नाम है, थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल विद 13,000 किलोमीटर रेंज, currently carries a single nuclear warhead ensuring fast launch and high reliability, ठीक है। एंड ये कैपेबल है स्ट्राइकिंग मॉस्को विद इन 30 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा पेरू अडॉप्ट्स इंडियाज UPI सिस्टम फॉर इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स। पेरू ने अडॉप्ट किया इंडिया का UPI सिस्टम फॉर इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स। द लेटेस्ट डील बिटवीन द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL एंड द सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू BCRP इज बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। किन किन के बीच में डील हुई है? NIPL प्लस BCRP, ठीक है। द गोल ऑफ दिस पार्टनरशिप इज़ टू सेट अप अ सिस्टम इन पेरू दैट वर्क्स लाइक द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका गोल का मेन मोटिव क्या है पार्टनरशिप का? ये सिस्टम सेटअप करेगा इन पेरू जो काम करेगा लाइक UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दिस वुड मेक पेरू द फर्स्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका टू यूज़ NPCI टेक्नोलॉजी। ये इसके साथ पेरू पहला कंट्री बन जाएगा साउथ अमेरिका में जो NPCI टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दैट इज़ UPI, ये डेवलप हुआ था NPCI के द्वारा, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। एंड NPCI किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ये भी अपने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। UPI किनके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देन NPCI बाय RBI प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। एंड UPI लॉन्च हुई थी हमारी 2016 में, ये भी आप ध्यान रखना। सो करंट अफेयर्स अपने खत्म हो गए। अब हम स्टैटिक जी के पार्ट देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म देख ली थी। ये स्लाइड्स आप एक बार रीड कर लेना। ये लास्ट जो हमारी कल डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आई थी उसमें हमने अच्छी तरह से डिस्कस करी हैं ये स्लाइड्स। कब ये बोर्न हुए, फादर मदर वाइफ सन टीचर्स, कौन से लैंग्वेज बोलते थे, स्टूडेंट्स कौन थे, नंदा एंड उपाली। देन उसके बाद हमारे ये भी हमने देख लिया था कि एट द एज ऑफ 29 इन्होंने अपना घर छोड़ा। 29 पे बोध गया पहुँचे आफ्टर निर्वाणा फर्स्ट सरमन सारनाथ इन डियर पार्क। एट द एज ऑफ 18 कुशीनगर ही अटेंड महान परिनिर्वाणा, ठीक है। टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म भी देख लेते थे। 8-fold पाथ, 3 कंसेप्ट्स ऑफ बुद्धा, 4 कार्डिनल वर्च्यूज एंड 3 मुद्रास। एंड ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म भी हमने देख लिए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे राइज एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। ये एक हमारी करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक जी के रहती है, जैसे हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, एक टू द पॉइंट रिवीजन रहेगी। बिकॉज हमने जो राइज डिक्लाइन कंप्लीट बुद्धिज्म पे जो डिटेल्ड वीडियो है वो हमारे ऑलरेडी चैनल पर पड़ी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें। सो आज की वीडियो में हम एक रिवीजन करेंगे राइज ऑफ बुद्धिज्म की। सबसे पहले जैसे आपको पता है मगध किंगडम से स्टार्ट हुआ है बुद्धिज्म। सबसे पहले बिम्बिसारा जो हरणका डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है, ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है। कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म आफ्टर ही मेट बोथ महावीरा एंड बुद्धा। इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया जब वो महावीरा एंड बुद्धा को मिले। और अजातशत्रु उनके बेटे, ठीक है, उन्होंने भी कन्वर्टेड बुद्धिज्म आफ्टर ही मेट बोथ महावीरा एंड बुद्धा। इन्होंने सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कराई इन 483 BC एट राजगीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई इन्होंने अजातशत्रु ने 483 BC एट राजगीर, ठीक है। देन काल अशोका शिशुनाग डायनेस्टी के, ठीक है, शिशुनाग के बेटे, शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे। एंड उनके बेटे काल अशोका, इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई इन 383 BC एट वैशाली, ठीक है। अब यहाँ तक 2 बुद्धिस्ट काउंसिल ऑलरेडी हो चुकी थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी 483 BC में राजगीर, सेकंड बाय अजातशत्रु, सेकंड बाय काल अशोका, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 383 BC एट वैशाली।
उसके हम देखते हैं मौर्य एम्पायर में। आगे मौर्य एम्पायर में देखते हैं ये 2 बुद्धि टेक्स्ट थे, दीपवंसा एंड महावंसा इन पाली, जो सिलोन में कंपोज हुए थे। सिलोन मीन्स श्रीलंका आज के टाइम का, ठीक है, पहले सिलोन कहते थे हमें। देन अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय मॉन्क उपगुप्ता इन 258 BC। अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे बाय मॉन्क उपगुप्ता इन 258 BC। अशोका ने अपने बेटे और अपनी बेटी को भेजा महिंदा एंड दैट इज संघमित्रा टू सिलोन टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भेजा टू सिलोन टू स्प्रेड बुद्धिज्म, दैट इज अशोका। बेटे का नाम था महिंदा एंड बेटी का नाम था संघमित्रा। एंड इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई इन 250 BC एट पाटलिपुत्र, ठीक है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बाय अजातशत्रु इन 483 BC एट राजगीर। सेकंड काल अशोका इन 383 BC एट वैशाली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बाय अशोका इन 250 BC एट पाटलिपुत्र। ये तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट मौर्यास। पोस्ट मौर्य में भी ऑलमोस्ट राइस में ही था, ठीक है, बुद्धिज़्म। सबसे पहले इंडो ग्रीक रूलर मिलिंदा कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय मॉन्क नागसेना। ये भी देखना है आपने, इंडो ग्रीक रूलर मिलिंदा कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय मॉन्क नागसेना, इनके द्वारा नागसेन। देन उसके बाद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट स्कल्पचर स्कूल, फर्स्ट पर्सन बुद्ध स्टैचू एंड फर्स्ट गॉड शिव स्टैचू। मीन्स मिलिंदा ने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को स्टैब्लिश किया, जो कि स्कल्पचर स्कूल था। एंड फर्स्ट पर्सन स्टैचू बना बुद्धा का स्टैचू, बिकॉज उस टाइम पे बुद्धा को एज अ गॉड कंसीडर नहीं करते थे, पर्सन कंसीडर करते थे। तो इन्होंने पहला पर्सन स्टैचू बनाया था बुद्धा का स्टैचू। एंड फर्स्ट गॉड का स्टैचू कौन सा था? शिव स्टैचू, ठीक है, बाय गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। उसके बाद आए कुशांत का मेन रूलर था कनिष्का, जिन्होंने जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए बाय मॉन्क कश्यप माठंगा एंड सेंट हिम टू चाइना टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। कनिष्का कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में बाय कश्यप माठंगा एंड उनको भेजा गया चाइना में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। देन चाइना अडॉप्टेड महायान बुद्धिज्म, ठीक है, चाइना ने अडॉप्ट किया महायान बुद्धिज्म। एंड इन्होंने कुछ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई इन 72 AD एंड कुंडलावान, जहाँ स्प्लिट हुआ वो आगे हम पढ़ते हैं। सो हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 BC, ठीक है, राजगीर में बाय अजातशत्रु। नेक्स्ट हमारी हुई 383 BC में, ठीक है, एट वैशाली बाय काल अशोका। थर्ड हमने पढ़ी थी बाय अशोका 250 BC में एट पाटलिपुत्र, ठीक है। एंड फोर हमारी हुई बुद्धिस्ट काउंसिल इन 72 AD एट कुंडलवाना। आपने ये भी ध्यान रखना है कि स्प्लिट कहाँ हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, कहाँ, किसमें? महायान एंड हीनयान। महायान में बुद्धा को कंसिडर किया जाता है एज गॉड एंड हीनयान में एज अ टीचर। ये भी आपने डिफरेंस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुप्तस के दौरान भी बुद्धिज़्म राइज में था, बट लेटर गुप्तस में जाके ऑलमोस्ट डिक्लाइन होने लग गया था बुद्धिज़्म। सो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्ता टू के दौरान फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम कौन? फाहियान। उन्होंने लिखा द रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिज़्म इन द वेस्ट। उन्होंने मेंशन किया बुद्धिज़्म का डिक्लाइन इन इंडिया, एंड उसका रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न क्या था? दैट इज़ वज्रयन बुद्धिज़्म, यूज़ ऑफ तंत्रस एंड मंत्रस टू अटेन निर्वाणा। आपको पूछा जा सकता है वज्रयन बुद्धिज़्म क्या है? जहाँ तंत्र एंड मंत्र यूज़ होते थे निर्वाणा को अटेंड करने के लिए, यही एक रीज़न बना था बुद्धिज़्म का डिक्लाइन के लिए। एंड फाहियान ने मेंशन किया होली प्लेसेस इन बुद्धिज़्म, दैट इज कपिलावस्तु, बोधगया, सारनाथ एंड कुशीनगर। होली प्लेसेस का भी अपने ध्यान रखना है, ठीक है, कपिलावस्तु, बोधगया, सारनाथ एंड कुशीनगर। एंड देन हम उसके बाद कुमारगुप्ता आ गया, चंद्रगुप्ता टू का सन। उन्होंने एस्टेब्लिश किया नालंदा यूनिवर्सिटी, महायान बुद्धिज़्म। सो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टेब्लिश करी थी? कुमारगुप्ता में, बेस्ड ऑन महायान बुद्धिज़्म, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया वज्रयन बुद्धिज़्म। अपने होली प्लेसेस का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, होली प्लेसेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। कपिलावस्तु जहाँ वो बोर्न हुए थे, ठीक है। बोधगया में हमने पीछे वैसे में देखा है हिस्ट्री बुद्धिज़्म में 35 की एज में जहाँ वो पहुँचे थे बोधगया में, एंड उन्होंने अटेन किया था निर्वाणा। देन सारनाथ भी हमने पढ़ा था, ठीक है, सारनाथ में हुआ था उनका फर्स्ट सरमन, ठीक है, इन डियर्स पार्क। एंड कुशीनगर में हमने देखा था कि उन्होंने अटेन किया था महापरिनिर्वाणा एंड क्रिमेटेड बाय मालास, ठीक है, एट द एज ऑफ 80। ये चारों होली प्लेसेस आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हर्षा में हम देखते हैं हर्षा कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म बाय मॉन्क राधागुप्ता। ये भी आपने देखना है, हर्षा बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए बाय मॉन्क राधागुप्ता। एंड सेकंड चाइनीज़ पिलग्रिम हुए ह्यून त्सांग विजिटेड इंडिया। इन्होंने स्टडी नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 5 years एंड रोट हिज बुक सीओकी इन 629 AD। ये भी ध्यान रखना है, सीओकी किसने बुक लिखी? चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून त्सांग ने, ठीक है, इन 629 AD में, ठीक है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टेब्लिश करी थी? कुमारगुप्ता, सन ऑफ चंद्रगुप्ता टू। देन आए राजपूत्स, उसमें पालाज ऑफ पाटलिपुत्र, एमर्ज पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, वज्रयन बुद्धिज़्म, ठीक है। पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग हुई बेस्ड ऑन वज्रयन बुद्धिज़्म।
जो तंत्र एंड मंत्र पे बेस्ड थी, हमने पीछे देखा, वन ऑफ द रीजन ऑफ डिक्लाइन बिहाइंड बुद्धिज़्म डिक्लाइन। देन धर्मपाला रूलर, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड अवंतीपुरी यूनिवर्सिटी। हम अब तक हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ चुके। नालंदा यूनिवर्सिटी बाय समुद्रगुप्त कुमारगुप्त सन ऑफ चंद्रगुप्ता टू, एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड अवंतीपुरी यूनिवर्सिटी बाय रूलर धर्मपाला। एंड थर्ड है मोनेस्ट्री एट गया। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज़ एंड धर्मपाला ने एक मोनेस्ट्री बनाई एट गया। उसके बाद हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की डिटेल में देखते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी देख चुके, आपको याद होनी जानी चाहिए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC, प्लेस राजगीर, किंग अजातशत्रु। ठीक है, मोंग अपने ध्यान रखना महाकश्यप। टेक्स्ट यहाँ सुत्त एंड वीना क्रिएट हुए, अभी बाद में हम देखते हैं। ठीक है, सुत्त पिटका टीचिंग्स बाय आनंदा है। विनय पिटका रूल्स फॉर मॉन्क्स बाय उपाली। अगर आपको याद हो तो आनंदा एंड उपाली हमने देखा था कि बुद्ध के 2 स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था आनंदा एंड उपाली। आनंदा ने किया सुत्त पिटका टीचिंग्स बाय आनंदा, विनय पिटका रूल्स फॉर मॉन्क्स बाय उपाली, एंड अभिधम्मा पिटका जटकास टेल्स। जटका टेल्स मीन्स लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सुत्त पिटका टीचिंग्स बाय आनंदा, विनय पिटका रूल्स फॉर मॉन्क्स बाय उपाली, अभिधम्मा पिटका जटका टेल्स, दैट इज मीन लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। सेकंड जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC एट विशाली बाय किंग कालशोका। देन सबाकमी मॉन्क एंड विनय ऑल्टर्ड। देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC पाटलिपुत्र बाय किंग अशोका, मोगलीबुद्ध तीसरा। और अभी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में बना था अभिधम्मा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ 72 AD में हुई। कुंडलवाना प्लेस, ये हमने चारों प्लेसेस देखी हैं पीछे। ठीक है, बाय किंग कनिष्क एंड मॉन्क वसुमित्रा एंड अशोक घोष। ठीक है, यहाँ स्प्लिट हुआ हमने पीछे देखा हीनयान एंड महायान में। ठीक है, आपने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल का चार्ट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483, देन 383, देन 250 BC, देन 72 AD। प्लेसेस आपने ध्यान रखें, राजगीर, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, फोर्थ हुई कुंडलवाना में। पहले किंग मारे थे अजातशत्रु, देन कालशोका, देन अशोका, देन कनिष्का। ठीक है, ये ईयर, प्लेस, किंग, ये अपनी तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन स्प्लिट हम देख लेते हैं महायान एंड बुद्धिज्म हीनयान में। सबसे पहले जैसे आपको बताया, यहाँ बुद्ध को कंसिडर करते थे एज अ गॉड बाय कनिष्क एंड वासुमित्र, एंड यहाँ कंसिडर करते बुद्ध को एज अ टीचर बाय अशुघोष। आफ्टर स्प्लिट ही वेंट टू सिलोन। ठीक है, जैसे हमने देखा सिलोन श्रीलंका। ठीक है, मेजर डिफरेंस ये है, महायान में बुद्ध एज अ गॉड, हीनयान में बुद्ध एज अ टीचर। एंड 24 इनकारनेशन ऑफ बुद्धा, 24th मैत्री जो अभी तक नहीं है। देन बोधिसत्वस पद्मपानी, वज्रपानी, मजूश्री एंड अवलोकोति सेवरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बोधिसत्वस को आपने नाम ध्यान रखना है, पद्मपानी, वज्रपानी, मंजूषणी एंड अवलोकी तेसरा। ठीक है, ये रेड रोब पहनते थे एंड ये येलो, ये भी अपने ध्यान रखना है, रेड रोब येलो रोब। ठीक है, महायान बुद्ध एज अ गॉड। ठीक है, बुद्ध एज अ टीचर। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, तो ये अपने ध्यान रखना है। एंड हीनयान बुद्धिज़्म को ही बोलते थे थेरावाड़ा बुद्धिज़्म। देन हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म में हमने पीछे इस स्लाइड में हमने देखा था, सबसे पहला रीज़न यही था वज्रयान बुद्धिज़्म, जिसमें तंत्र एंड मंत्र यूज होते थे टू अटेन निर्वाण। ये वन ऑफ द मेन रीज़न था बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। उसके बाद बाय 7th century AD बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बिकम सेंटर्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिस। काफ़ी ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिस होने लग गई थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में। देन उसके बाद सेवरल इंस्टांसेस ऑफ परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट इन 6th and 7th centuries AD। काफ़ी मतलब 1000 में परसिक्यूशन हुई बुद्धिस्ट की इन 6th and 7th centuries में। देन बाय 12th century AD बुद्धिज़्म बिकेम प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट इन इंडिया। बाय 12th century बुद्धिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गया था इंडिया में। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज की वीडियो में हमने देखा राइज एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, इससे पहले हम जो हमारा डेली करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसमें हमने देख लिया था हिस्ट्री एंड टीचिंग। ठीक है, जिसके साथ आपका पूरा बुद्धिज़्म रिवाइज हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।